दिला असता नाही आला. अच्छा मध्ये का? चलो सर. अजून एक कैमरा पीछे लेना रेडी मध्ये और कोई रहेगा बूम नीचे लो, बूम नीचे लो. खाली बस हो गया, वैसे रखो. सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आपने कुछ आरोप लगाया और आपने बताया कि काफ़ी पहले मोदी को कांग्रेस ने देखिए, एक बात है, बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई तो 2012 में उनका आंदोलन था कि 2G स्कैम पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया है. 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है और इसलिए ये करप्ट सरकार है मनमोहन सिंह की, ऐसा उनका बयान था. उसके बाद में 2014 में जो चुनाव हुए, लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लिया. बीजेपी को सत्ता में ले आने के बाद बीजेपी ने भी वही रवैया किया जो कांग्रेस का रवैया था. इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने की कोशिश की. 12,000 करोड़ ये कह रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक 30,000 करोड़ जो है वो उससे इकट्ठा हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल मेथड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, क्योंकि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उनको ईडी की नोटिस थी, इनकम टैक्स की नोटिस थी, इंक्वायरी चल रही थी, या जेल में थे या बेल का एप्लीकेशन किए हुए. तो इनमें इन्होंने जो है वो पैसे दिए. जैसे मैंने रेमडेसिविर का उदाहरण देके कहा कि दुनिया ने रेमडेसिविर बैन की, लेकिन भारत में बैन नहीं हुआ. उसकी वजह यह है कि 18 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया और बीजेपी को दिया गया. तो ये जो बातें हैं, ये यंगर जनरेशन जिन्होंने 2014-2019 में जो बीजेपी को वोट दिया था, उनकी पूरी तरह से निराशा हो चुकी है. और उनकी निराशा होने की वजह से जो 70-72% वोटिंग 2 बार इलेक्शन में हुआ था, वो इस बार 55-60 पे आके रुका हुआ है. ऐसी एक परिस्थिति. ये जो वोटर है, ये बीजेपी का वोटर है कि जो वोट करके नहीं जा रहा. और इसलिए जो नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दे रहे थे कि 400 पार, अब धीरे धीरे उनका 400 पार का आंकड़ा कम होते हुए 300 पे आया हुआ है. और आज के मुताबिक मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि हम कम से कम 280 आ जाएंगे. 2 और चरण बाकी है. ये 2 चरण आने के बाद जो है इनकी आंकड़ा और नीचे आ जाएगा. हम लोग ने वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2.5 महीने पहले कहा था कि ये 220 से 240 के बीच में रहेंगे. उस वक्त लोगों ने हमारे बयान पर कोई विश्वास नहीं रखा. लेकिन अब लोग पूछते हैं हमको कि भैया ये आपको कैसी जानकारी थी. मैं जानकारी नहीं कहूँगा, लोगों की मन की बात जो है, मोदी अपनी मन की बात कहते थे, लोग अपने मन की बात हम लोग से कह रहे थे. और यही था कि गैस सिलेंडर महंगाई जो है और बेरोजगारी जो है वो बढ़ते जा रही है, उससे लोग तरसते और कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति को चाहते हैं. भारतीय व्यवस्था में वो अचानक बदल नहीं चाहते और संविधान को बदलेंगे इस बयान से लोगों को लगा कि अचानक बदल आ जाएगा. और अचानक बदल जब आता है तो वो सैलाब लेके आता है, और लोगों को सैलाब इस वक्त नहीं चाहिए था. इसलिए लोगों ने कहा कि मोदी को ही बदल दो ताकि व्यवस्था वैसी की वैसी बरकरार रहे. इस बात को जो है मैं कहूँगा, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो आज मार्केट में बिकता है, हमको बिकने की ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्ट अपने आप बिकता है. उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा कि हमारे 3-4 पीढ़ियाँ जो है उन्होंने मेहनत की, लगन किया और एक विश्वास हासिल किया हुआ है. इस विश्वास की वजह से ये प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, हम तो सिर्फ उपभोक्ता हैं. उसी तरह उसने कहा कि ये संविधान के माध्यम से 70 साल की एक व्यवस्था यहाँ पे बनी रही
कि जिस पर लोगों का विश्वास, टिप्पणी तो चलती रहती है उन्होंने कहा, लेकिन जब बदलने की बात आई तो लोगों ने कहा कि भैया हम विश्वास खो पाएंगे और इसलिए कहीं और ऐसी व्यवस्था ना बने कि जिस पर हम विश्वास न रखें, और इसलिए जो है लोग जो है बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे यहाँ पर दिखाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का भी 3-4 दिन पहले एक बयान आया था कि उन्होंने ये कहा कि भैया मुस्लिम समाज जो है वो उद्धव ठाकरे को वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी। उनमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जी हम वोट देने के बाद आप जीतोगे, लेकिन जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाओगे। लेकिन ये आश्वासन उद्धव ठाकरे शिवसेना दे नहीं रहा है, इसलिए मुसलमान जो है वो अब शिवसेना से हट रहा है, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कल शाम तक जो है मुस्लिम समाज पूरी तौर से अबू हसन के साथ में जॉइन होगा, ऐसे हमको। साहेब, घाटकोपरमधली घटना झाल्यानंतर मोदीजींची रॅली निघाली, अनेक जण मृत्युमुखी पडले, पण अशामध्ये रॅली काढणं कितपत योग्य होतं? मी असं म्हणेन की मोदीजींना माणसांची किंमत नाही आहे, त्यांना स्वतःचीच किंमत आहे। त्याच्यामुळे त्यांना रॅली जरी काढायची होती तरी त्या ठिकाणी 2 मिनटं जे वारलेत त्यांना श्रद्धांजली दिली असती तर मी असं म्हणेन की लोकांनी ते एक्सेप्ट केलं असतं। पण तिकडनं तुम्ही जाताय आणि श्रद्धांजली